हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल विनीता अकाउंट्स क्लासेस। आज की क्लास 11th अकाउंटेंसी, चैप्टर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। देखिएगा, अंडर डबल इंटरेस्ट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, each transaction has a two aspect. One aspect is a debit and another aspect is credit. Debit and credit aspect of a transaction from the basis of double interest system. अब देखिए, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। तो चलिए हम लोग इसको क्लियर करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। देखिएगा, अकाउंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू वेज। फर्स्ट है ट्रेडिशनल अप्रोच, जिसको हम लोग इंग्लिश अप्रोच भी बोलते हैं, एंड सेकेंड है मॉडर्न अप्रोच, जिसको हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच और अमेरिकन अप्रोच भी बोलते हैं। तो चलिए, ट्रेडिशनल अप्रोच हम सबसे पहले इसको क्लियर करते हैं। Under this approach, accounts are classified into two groups as so। देखिए, ट्रेडिशनल अप्रोच का दो पार्ट है, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। देखिएगा स्टूडेंट, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल। अब पर्सनल को भी तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव। अब देखिए, नेचुरल पर्सन कौन हो गया? नेचुरल पर्सन वो पर्सन हो गया जिसको गॉड बनाया, यानी भगवान जिसको बनाया। जैसे मोहन अकाउंट, रीता अकाउंट, सोहन अकाउंट, ये सब कौन है? जिसको भगवान क्रिएट किए, ठीक है। और आर्टिफिशियल हो गया जिसको हम लोग बनाए, जैसे कोई बिजनेस हो गया, फॉर्म हो गया, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इंस्टीट्यूशन हो गया, ये सब हमारा आर्टिफिशियल पर्सन में आएगा। और रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव के अंदर हो गया किसी को रिप्रेजेंट कर रहे, जैसे रेंट पेड, रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड, सैलरी ड्यू टू एम्प्लॉय, ठीक है। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव के अंदर आ गया। किसी को पैसा देना है या किसी से पैसा लेना है, ठीक है। जैसे रेंट ड्यू बट नॉट रिसीव, ठीक है। फिर इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, ये सब हमारा क्या आ गया? रिप्रेजेंटेटिव में आ गया, ठीक है। अब है इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट को भी दो पार्ट में बांटा गया, एक रियल अकाउंट, एक नॉमिनल अकाउंट है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पर्सनल अकाउंट को अच्छे से क्लियर करते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग पर्सनल अकाउंट को क्लियर करते हैं। देखिएगा, पर्सनल अकाउंट, अकाउंट विच आर नेम नेम ऑफ persons, firm, company, organization, corporation, institution, etc. are called पर्सनल अकाउंट, ठीक है। अब देखिए, चलिए हम इसका रूल क्लियर करते हैं। देखिए, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ठीक है। यानी रिसीव करने वाला, ठीक है, जिसके पास कुछ आ रहा हो डेबिट होगा, जिसके पास से जा रहा हो क्रेडिट होगा। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिएगा, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन, ₹10,000, ठीक है। 10,000 का गुड्स परचेज किए किसी सोहन से। अब यहाँ पे देखिए, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन। सोहन कौन है? हमारा गिवर है। गिवर है, तो रूल के अनुसार गिवर क्या होता है? क्रेडिट होता है। गिवर क्या होगा? क्रेडिट। और दूसरा यहाँ पर ये भी समझना है, देखिए ट्रांजेक्शन में नेम आ गया तो ये हमारा क्रेडिट, उधार। अभी हम लोग पेमेंट किए नहीं है, हमको 10,000 भी देना है, दिए नहीं है, ये हमारा क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। यानी गुड्स तो हम परचेज कर लिए बट पेमेंट अभी क्लियर नहीं किया है, ठीक है। ये हमारा क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो यहाँ पर देखिए,
सोहन जो है हमारा क्रेडिटर्स भी हो गया, ये हमारा लायबिलिटी हो गया क्रेडिटर्स, क्योंकि हमको इसको पेमेंट देना है, अभी दिए नहीं है। तो हमारा देखिएगा, ये जो गुड्स है रियल अकाउंट है, हम लोग आगे पढ़ेंगे रियल अकाउंट। जहां पर परचेज और सेल आ गया स्टूडेंट, वो रियल अकाउंट हो गया। जहां पर नेम आ गया किसी का भी नाम, चाहे कोई बिजनेस का नाम, चाहे फॉर्म का नाम, चाहे कोई बैंक, बैंक में हमारा पर्सनल अकाउंट आता है, या एनी पर्सन, किसी भी पर्सन का नाम आ गया, तो हमारा क्या होता है, पर्सनल अकाउंट होता है। और जहां पर परचेज और सेल हो रहा है, वो हमारा रियल अकाउंट होता है, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए, सोहन हमारा गिवर है, तो रूल के अनुसार सोहन को तो क्रेडिट होना चाहिए। अभी हम जर्नल नहीं बना रहे, केवल बता रहे डेबिट एंड क्रेडिट। और गुड्स हमारा क्या होना चाहिए, गुड्स हमारा डेबिट होना चाहिए, तो गुड्स के लिए हम टर्म यूज करते हैं परचेज। परचेज हमारा क्या होगा, डेबिट होना चाहिए। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल क्लियर करते देखिएगा। गुड्स सोल्ड टू मोहन ₹15,000। अब देखिए नाम आ गया ट्रांजेक्शन में, तो आपको पता होना चाहिए कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। जहां ट्रांजेक्शन में नेम आ गया, लेकिन नेम के साथ अगर कैश आ गया स्टूडेंट, तब वो कैश ट्रांजेक्शन हो जाएगा। सिर्फ नाम है तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अब यहाँ पर समझिए, देखिए गुड्स सोल्ड टू मोहन, मोहन हमारा कौन हो गया बताइए, मोहन हमारा रिसीवर हो गया। ठीक है, हम सामने वाले के बारे में लिखते हैं जिसके साथ मेरा ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो मोहन रिसीवर हो गया। और प्लस मोहन हमारा कौन है, डेटर्स भी है। ये भी हमको पेमेंट दिया नहीं है, पेमेंट देगा, देने वाला है, दिया नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये हमारा क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो गया। अब आपको रूल के अनुसार मोहन तो डेबिट हो जाएगा। ठीक है, अब गुड्स यहाँ मेरा सोल्ड हो रहा है, देखिए सोल्ड आ गया ना, ये रियल अकाउंट है। गुड्स हम बेच रहे हैं, जहां पर कोई भी चीज इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, एनीथिंग, तो वहां पर वो रियल अकाउंट का रूल लगेगा। अब देखिए गुड्स बेच रहे हैं, तो बेचने के लिए हमको सेल्स, सेल्स लिखना होगा, सेल्स। ठीक है, गुड्स को जो हम सेल करेंगे तो हमारा टर्म यूज होगा सेल्स। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा बताइए, गुड्स हमारा जा रहा है हमारे बिजनेस से, तो ये क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, रियल अकाउंट का रूल अभी हम बताएंगे आपको। ठीक है, तो ये हमारा हो गया था पर्सनल अकाउंट, ये हमारा क्लियर हो गया। अब पर्सनल अकाउंट का भी 3 पार्ट है। एक हम लोग नेचुरल पर्सन। अब नेचुरल पर्सन में कौन आ गया बताइए, एनी नेम ऑफ पर्सन जिसको गॉड बनाया है, ठीक है, जिसको भगवान बनाया, जैसे सीता, मोहन, सोहन, ये सब कौन हो गया, नेचुरल पर्सन हो गया। फिर है हमारा आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन में कौन आ गया, जिसको हम लोग बनाए स्टूडेंट, जैसे कोई बिजनेस, कोई भी बिजनेस, फॉर्म, ठीक है, कॉरपोरेशन, ये सब हम लोग बनाए। ठीक है, कंपनी, ईटीसी। और थर्ड हमारा हो गया रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव जैसे आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया, ये सब हमारा रिप्रेजेंटेटिव के अंदर आता है। ठीक है, तो चलिए ये हमारा पर्सनल अकाउंट हो गया क्लियर। अब हम लोग इम्पर्सनल अकाउंट क्लियर करते हैं स्टूडेंट। देखिए इम्पर्सनल अकाउंट होता क्या है, अकाउंट विच आर नॉट पर्सनल, जो हमारा पर्सनल नहीं है, नॉट अ पर्सनल। ठीक है, सच एज मशीनरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, कैश अकाउंट, और ETCR term as impersonal अकाउंट।
इम्पर्सनल अकाउंट। अब देखिए इम्पर्सनल अकाउंट को भी टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है रियल अकाउंट। देखिएगा रियल अकाउंट रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स relating to assets of business are called real account। चलिए इसका रूल देखिए क्या होता है रियल अकाउंट का रूल। डेबिट व्हाट्स comes in and credit what goes out। देखिए आने वाला डेबिट और जाने वाला क्रेडिट जो भी हमारे पास आएगा और जाएगा, तो आएगा और जाएगा से स्टूडेंट ज्यादा परचेज और सेल। परचेज कोई भी चीज हम परचेज करेंगे तो हमारे पास आएगा, या सेल करेंगे तो जाएगा, या हम पेमेंट रिसीव करेंगे तो आएगा, या हम पेमेंट करेंगे तो जाएगा। ठीक है, तो डेबिट वार्ड कम्स इन क्रेडिट वार्ड गोज आउट। चलिए कि एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिएगा परचेज गुड्स 20,000। अब देखिएगा स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर किसी का नाम नहीं है, हम किससे गुड्स खरीद रहे हैं। ये कैश ट्रांजेक्शन है। कैश ट्रांजेक्शन है। अब आपके पास देखिए गुड्स क्या हो रहा है, देखिए आ रहा है कम्स इन। यहाँ पर कंप्लीट रियल अकाउंट है, गुड्स भी रियल अकाउंट है और कैश भी रियल अकाउंट है। ये देखिए आपके पास से जा रहा है गोज आउट। ठीक है, तो रूल के अनुसार गुड्स गुड्स के लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं परचेज। रूल के अनुसार परचेज डेबिट होना चाहिए, और कैश कैश हमारा डिक्रीज होगा तो क्रेडिट, और कैश अगर इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा। ठीक है, चलिए इसका एक और एग्जांपल क्लियर करते देखिएगा। गुड्स सोल्ड रुपीज 30,000। अब गुड्स बेच रहे, देखिए यहाँ भी किसी का नेम नहीं है तो कैश ट्रांजेक्शन है। क्या है, कैश ट्रांजेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा क्या होगा। अब गुड्स हमारा क्या हो रहा है, सोल्ड हो रहा है। ठीक है, तो गुड्स हमारे पास से गोज आउट हो रहा है, और कैश हमारे पास कम्स इन हो रहा है। तो कंप्लीट रियल अकाउंट है। ठीक है, तो हमारा कैश जो है रूल के अनुसार डेबिट होना चाहिए, और गुड्स जब हम लोग सेल करते तो टर्म यूज करते सेल, सेल हमारा क्रेडिट होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह मान लीजिए कि हम परचेज कर रहे हैं और मशीन, एक मशीन भी हम लोग खरीद रहे हैं। मशीन रुपीज 1 लाख का, 1 लाख का मशीन परचेज कर रहे हैं, तो मशीन हमारे पास आ रहा है कम सीन। तो रूल के अनुसार मशीन क्या होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए, और कैश हमारे पास से जा रहा है यानी कैश डिक्रीज हो रहा है, तो कैश क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए। तो चलिए हम लोग रियल अकाउंट क्लियर कर लिए, अब हम लोग नॉमिनल अकाउंट क्लियर करेंगे स्टूडेंट। अब देखिएगा हमारा इम्पर्सनल अकाउंट का सेकेंड पार्ट नॉमिनल अकाउंट। देखिएगा रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन relating to profit, loss, income and expenses of business are called nominal account। देखिए जहां पर हमारा बिजनेस रिलेटेड प्रॉफिट लॉस इनकम एंड क्या बोलेंगे,
हमारा एक्सपेंसेस, ठीक है। इसको हम लोग जब रिकॉर्ड करते हैं किसी बिजनेस में, ये हमारा क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट के रूल से रिकॉर्ड किया जाता है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ठीक है। जितना भी लॉस होगा, एक्सपेंसेस होगा बिजनेस का, वो डेबिट होगा, और जितना भी इनकम और गेन होगा वो क्रेडिट होगा, ठीक है। प्रॉफिट भी, ठीक है, क्रेडिट होगा। तो चलिए हम लोग इसका एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिएगा, जैसे देखिए सैलरी हम लोग पे कर रहे हैं, सैलरी पे कर रहे हैं ₹50,000। देखिए सैलरी हमारा नॉमिनल अकाउंट हो गया, कैश हमारा रियल अकाउंट हो गया। अब यहाँ पे देखिए रियल और नॉमिनल दोनों रूल यहाँ पर लगेगा। तो नॉमिनल अकाउंट बताता है कि एक्सपेंसेस होगा तो डेबिट, तो सैलरी हमारे यहाँ एक्सपेंसेस है, कैसे, क्योंकि हम लोग पे कर रहे हैं। सैलरी हमारा रूल के अनुसार क्या होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए। और कैश, कैश यहाँ पर हमारा गोज आउट हो रहा है, यानी जा रहा है हमारे से, हमारे पास से, तो ये क्रेडिट होना चाहिए, रियल अकाउंट है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि एक और एग्जांपल लेते हैं, रेंट रिसीव हो रहा है, तो रेंट यहाँ पर हमारा इनकम हो गया, इनकम का स्रोत है रेंट, ठीक है। रेंट रिसीव हो रहा है रुपीज मान लीजिए 70,000। अब ये हमारा कैश है, कैश हमारा क्या हो रहा है, रियल अकाउंट होता है, कोई भी एसेट्स रियल अकाउंट होता है, ठीक है। तो अब रियल अकाउंट के लिए आपको देखना होता है कि क्या फॉर्म में बढ़ रहा है और घट रहा है, ठीक है, इंक्रीज या डिक्रीज। अब देखिए रेंट हमारा इनकम है, तो रूल के अनुसार इनकम क्रेडिट होता है, और रियल अकाउंट बताता है कि कोई भी चीज बढ़ेगा तो डेबिट और घटेगा तो क्रेडिट। तो यहाँ पर कैश इंक्रीज हो रहा है, तो कैश हमारा डेबिट होना चाहिए, और रेंट इनकम है इसलिए क्रेडिट होना चाहिए, इनकम है हमारा। तो ये हमारा नॉमिनल अकाउंट था, ठीक है। अब हम लोग ट्रेडिशनल रूल क्लियर कर लिए, अब चलिए हम लोग मॉडर्न रूल क्लियर करते हैं स्टूडेंट। अब देखिएगा हम लोग ट्रेडिशनल रूल तो क्लियर कर लिया, अब चलिए मॉडर्न रूल या फिर अप्रोच देखिएगा। यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट, इसको ये सबसे ज्यादा इजी रूल है, ठीक है। अब जैसे देखिए कोई भी एसेट्स, अब एसेट्स में आपको पता है ना, हमारा नॉन करंट एसेट्स या करंट एसेट्स, कोई भी एसेट्स है, ठीक है। अगर वो इंक्रीज होगा बिजनेस में, बिजनेस में क्या होगा, इंक्रीज होगा। जैसे कैश हो गया, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, प्लांट हो गया, मशीन हो गया, डेटर्स हो गया, ठीक है, गुड्स हो गया। अगर इंक्रीज होगा तो आपको डेबिट करना होगा, और डिक्रीज होगा तो कब होगा इंक्रीज बताइए।